अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। किसान मोदी जी के 3 काले कानूनों का विरोध करते थे। टेनी को अपने स्वामी का विरोध पसंद नहीं आता था। टेनी जी लाल पीले होते थे। मीटिंगों में बताते थे कि सफेद कुर्ते के भीतर छिपा मैं सांसदी और विधायकी से पहले कुछ और था। बाप सफेद कुर्ते के आगे मजबूर था। बाप को सम्मान न देने वाले किसानों को सबक सिखाने का बीड़ा उठाया उसके बेटे मोनू मिश्रा ने। मोदी जी के सम्मान में मंत्री टेनी और लड़का मोनू इतिहास के सबसे बड़े कांड के आरोपी बने हैं। ये कांग्रेस वाले, ये विपक्ष वाले, ये किसान मंत्री टेनी का इस्तीफा मांगने पर अड़े हैं। जो भी हुआ है वो सब मोदी जी के सम्मान को बचाने के लिए हुआ है। अब सरजी के सम्मान की लड़ाई लड़ने वालों को स्वयं सरजी ही कैसे शहीद कर दें, कैसे, किन हाथों से, किस मुंह से टेनी का इस्तीफा मांग ले भाई। कमबख्त ये राजधर्म पीछा ही नहीं छोड़ता है। एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। पहले का तो ठीक था, लोग कह देते थे कि राजधर्म का पालन करिए, लेकिन अब तो अपनी लाठी अपनी ही भैंस। कांग्रेस के लोगों को मोदी जी से उम्मीद नहीं है, इसीलिए मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए राष्ट्रपति के पास गए हैं। हालांकि मिलेगा वहां भी कुछ नहीं, लेकिन लोकतंत्र है, जानते हुए भी अनजान बनकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ता ही है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री टेनी जब तक गृह राज्य मंत्री के पोस्ट पर रहेंगे तब तक उनके लड़के की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी करेंगे। अरे बाप की मंत्री रहते अगर बेटा फंस जाए तो उतार कर फेंक देनी चाहिए ऐसा सफेद कुर्ता, है कि नहीं? क्यों? और बेटे के रहते कोई बाप को काला झंडा दिखा जाए तो ऐसा बेटा होना बेकार है। हर तरफ राजधर्मों का पालन आड़े आ जाता है। खैर, लखीमपुर में नरसंहार के 12-13 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री, जी हाँ, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को लखीमपुर जाने का सुअवसर प्राप्त हो गया है। जैसे चांद पर सबसे पहले कौन गया था ये सवाल आज तक पूछा जाता है ना, वैसे ही योगी जी के 47 मंत्रियों में से पाठक जी लखीमपुर जाने वाले पहले मंत्री बन गए हैं। कभी परीक्षाओं में पूछा जाए तो याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। पाठक जी ने इस नरसंहार में मारे गए उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों का दर्द पूछा जिनको पार्टी ने खुद भुला दिया था। पूरा फिल्मी सीन चल रहा है। बाप मंत्री है, बेटा आरोपी है। मोदी जी के सम्मान में किसानों से लड़ाई लड़ी गई है तो मोदी जी के अपने मंत्री टेनी से इस्तीफा मोदी जी ले नहीं पा रहे हैं। पूरे लखीमपुर कांड को आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि भाई मंत्री बाप ने पहले भड़काया, अपने आप को एरिया का कुछ दादा टाइप प्रोजेक्ट किया, किसानों को धमकी दी, इस तरह से किसानों को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। फिर भी किसान मंत्री बाप को सम्मान नहीं दे रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। मंत्री बाप का किसान विरोध कर रहे थे। जाहिर है बाप का कोई विरोध करे तो किसी भी औलाद को पसंद नहीं आएगा। मोनू को भी नहीं आया। मंत्री बाप ने बेटे के मन में किसानों के लिए दुश्मनी का भाव पहले ही भर दिया था और जो जीप किसानों पर चढ़ाई गई वो उसी अपमान और उसी सम्मान की लड़ाई है। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। इसमें मोदी जी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी पूरी तरह से एक बाप और एक मंत्री के तौर पर फेल है। बाप बच्चों को सही रास्ते पर चलाता है लेकिन मंत्री टेनी भड़काते हैं। अजय मिश्रा उर्फ टेनी जी अगर मोदी जी के मंत्री नहीं भी होते तो भी ये 2 मिनट में सुधार देने वाले शब्द अगर किसी ब्रह्म ऋषि के भी होते तो वो भी अहंकार का परिचायक ही माना जाता। लेकिन अजय मिश्रा टेनी तो स्वयं ही गुनाहों की स्याही में डूबे हुए हैं। उन पर मर्डर का आरोप है, केस चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत तो कहते हैं कि टेनी जी नेपाल में स्मगलिंग भी करते थे, यूरिया फलाना ढमकाना इन चीजों को इधर उधर किया करते थे। वो नेपाल में कैसा व्यापार करते हैं? नेपाल में यहाँ के लोग बताते हैं उसके बारे में, गाँव के लोग, कि पहले लकड़ी चोर माफिया रहा ये खैर की और चंदन की चोरी करता था। नेपाल में यहाँ जो गृह राज्य मंत्री बनाया और नेपाल में डीजल का व्यापार करता था। खाद यहाँ से सस्ता था
नेपाल में महंगा था, यूरिया खाद की सप्लाई करता था, वहाँ बेचता था, डीएपी बेचता था। अगर मोदी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने लड़के को नहीं भड़काते तो लड़के की या लड़के के साथियों की हिम्मत जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने की बिल्कुल नहीं होती। ये बात बिल्कुल साफ है। हिम्मत तो तभी आती है जब अगले को लगता है कि कोई हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। पापा मंत्री हैं हमारे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मेरे दूसरे चैनल YFC न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्दी वहां भी आपको कुछ बहुत कर्रा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल तनु वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा नाम से खोजकर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब तो आप कर ही लेते हैं, फिर भी याद दिला देते हैं। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।